जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं आपका स्वागत करता हूं किसान कार्यशाला में। हम इस समय प्रयागराज ज़िले में जो दोआब का क्षेत्र है, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा केले की खेती होती है और बहुत यहाँ पे मेरे साथ प्रगतिशील और उन्नत किसान शामिल हुए हैं। मेरी आदत है कि मैं पूरा भारत घूमता हूँ, किसानों के खेतों में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी परिस्थितियों को जानता हूँ, उनसे विचार विमर्श करता हूँ, फिर उनकी जो समस्याएं होती हैं उन पे हम काम करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इस काम में हम सफल हुए हैं। चाहे वो गन्ने का क्षेत्र हो, केले का क्षेत्र हो, सेब का क्षेत्र हो या चाय का क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र में कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों की मिट्टी सुधारी जाए। अगर हमारी ज़मीन सुधर गई तो बहुत कुछ उसका फ़ायदा होता है और लोगों को बायोलॉजिकल फार्मिंग पे लाया जाए, लोगों को बॉटनिकल फार्मिंग पे लाया जाए। जो केमिकल फार्मिंग लोग आज कर रहे हैं, जिसका नुकसान पूरी मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी भुगतना पड़ेगा। तो उस समय में मैं चाहता हूं कि ये ना हो, आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां ना दें। ये एक इच्छा है मन की और इसी एक मुहिम को लेकर चला हूं, इसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। मैं आपके साथ एक परिचय कराता हूं ऐसे एक उन्नत किसान के खेत में हूँ जिन्होंने केमिकल फार्मिंग को छोड़ के, मतलब आप ये मानिए कि जो नुकसान देता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूरिया, डीएपी, पोटास आपका कभी खेती को नुकसान नहीं देता। ये पौधे का मिनरल है, मगर इसको देने के तरीके गलत हैं। इनको आप रेजिड्यू फ्री यानी कि बॉन्डिंग तोड़ के दें तो नुकसान नहीं देते। हमें जो नुकसान देता है वो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड और हर्बिसाइड, यानी कि जो चीज़ किसी को मारती है वो नुकसान देती है। तो वो इन्होंने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। ये जहर मुक्त केले में आप खड़े हैं इस समय पे, और लोगों के मन में एक भ्रांति थी कि केला बिना जहर के नहीं हो सकता। हमने वही करके दिखाया है और मैं एक परिचय करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भैया आपको परिचय। मेरा नाम नितेश सिंह, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं और गांव सरपार मक्कनपुर सावलगला है। जो कि भैया के मार्गदर्शन में क्या, मैं भैया से जो है थोड़ा गाइडलाइंस लिया और उसको फॉलो किया। गुड़, गोबर, सरसों की खली और भूमित्र कल्चर, भूप्रहरी कल्चर, इसका जो है 15-15 दिन पर ड्रिंचिंग किया हूँ जी। पूरा इसका ड्रिंचिंग चला है। केला गुरु किट का इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसको दिखाओ बच्चे। और साथ में HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्रिएंट्स इसकी खुराक चली है। और मैंने इसमें रासायनिक खाद के तौर पे यूरिया, डीएपी, पोटास, जो कि बहुत नामात्र के बराबर दिया है। बहुत बढ़िया। और मेरा ये लगभग पूरा ऑर्गेनिक पे ही है और काफ़ी कम लागत लगी है इसमें। लगभग कल मैं एक बैठ के हिसाब लगा रहा था जी, तो मेरा ऑर्गेनिक में जो यूज़ हुआ है और क्या बोलते हैं रासायनिक फर्टिलाइज़र जो यूज़ किया हूँ, उसमें लगभग वही 15-15.5 हज़ार रुपये लगे हैं। कितने पौधों पे? एक है, ये लगभग 850-900 पौधे पे। 850-900 पौधे, लगभग 1000 अराउंड की बात करें। 1000 अराउंड। अमूमन जब आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, जैसे आपके पिताजी साथ में? हाँ, पिताजी है मेरे। आप क्या नाम? मेरा नाम है कमल सिंह सरपार। कितने सालों से आप लगभग? ये लगभग 22-23 साल से कर रहे हैं। अमूमन केले के ऊपर अभी तक क्या खर्च आता था हर साल? नहीं, अभी तक ये क्वालिटी मेंटेन केले के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आता था। फिर भी लगभग 35-40 हज़ार हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर देते थे। बहुत ज़्यादा लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपये भी खर्च दिया। लेकिन मैं इस पक्ष में हमेशा रहता था कि कम लागत में कैसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाए, कैसे ज़्यादा जो है मतलब पैदावार लिया जाए और ज़्यादा पैसा मिले हमको। तो ये हमेशा मैं इस पक्ष में रहता था और उसी तरह थोड़ा अपने मन से मतलब रिसर्च भी करा। लेकिन राहुल जवान जी से जब से संपर्क में आया तब से हमको और राहत मिली कि हम जो अगर किसान ये मतलब कि गोमूत्र, गोबर और इस सब की से मिलाकर खेती करते हैं तो लागत हमारी बहुत कम होती जाती है। और ये मतलब कांदी की जो है छीमी बड़ी होती है, ये सब कुछ मतलब बहुत फर्क आता है। पूरा केला पेट पे लगा हुआ है। चीज़ और बस थोड़ी सी कमी रह गई जी जी, वो हम इस साल पूरी कर देंगे कि अब हम इसकी दूरी पे और जाएंगे जी। हाँ, जहाँ हम दूरी पे गए तो जैसे हम अंधेरे में महसूस कर रहे हैं, हाँ, ऐसे ये भी महसूस करता है। हाँ। और ये हरा कलर है तो ये भी क्लोरोफिल लेकर के भोजन बनाता है। अगर हम इसको थोड़ी सी धूप दें, मतलब एक सनलाइट थोड़ी अच्छी वाली दें, एक होती बिल्कुल कम, एक होती थोड़ी ज़्यादा, एक होती बिल्कुल धूप। तो जब छन करके जब गैप अच्छा होगा तो अच्छे से धूप इसके ऊपर पड़ेगी तो मैच्योरिटी आएगी और केले की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बनती है और वेट बनेगा इसके अंदर।
तो कुल मिलाकर के लगभग 2.5 गुना आपकी जो लागत है वो कम हुई है। 2.5 गुना लागत कम हो गई है। 2.5 गुना कम हुई है, सीधी मतलब इतने में हम 3 एकड़ तैयार कर सकते हैं, हाँ, जितने में हमने एक लेबर किया है। और जो लेबर निराई गुड़ाई करते थे, जब से बेड बनवा दिया, अक्टूबर महीने में बेड बनवा दिया, तो हमारा पूरा लागत वो खत्म हो गई लेबर अच्छा, ये जो हमने करवाया है और मल्चिंग, जी, इस तरीके से इसका क्या बेनिफिट लग रहा है आपको? इसका बेनिफिट ये लोग आपके क्षेत्र में मैंने देखा है कि पूरा निकलवा करके खेत से बाहर फेंकते हैं। हाँ, सब तो लोग आपके खेत में तो मुझे कोई बीटल नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ऐसे कीड़े नहीं दिखाई दे रहे। सब लोग बाहर फेंकते थे। अभी मैंने इसमें केवल एक बार स्प्रे किया है जी, बीटल के लिए, एक पहला स्प्रे हुआ है, बाकी अभी उसके पहले कोई स्प्रे नहीं हुआ है। वही कल्चर चलते थे तो मतलब उतना बीटल आया ही नहीं। कल्चर में मेटारिजमनी सोपले का है हमारे। हाँ। तो मेटारिजमनी सोपले का काम है बीटल को ही कंट्रोल करने का है। वो नेचुरल तौर से बना ही इसलिए है। अगर आप मेटारिजमनी सोपले मारेंगे तो बीटल वहाँ आएगा नहीं, और आ गया तो खत्म। बहुत सुंदर तरीके का आपके बंच निकल के आ रहे हैं, एकदम आनंद। और आगे आइए दिखाते हैं आपको, बहुत सुंदर सुंदर बंच हैं जी। अभी इनका जो है जी। बंच मैनेजमेंट का समय आ गया, देखो बहुत बढ़िया। नितिन भाई इधर आओ। ये देखो बहुत शानदार, इसमें आपने नीचे मैनेजमेंट किया हुआ है। अच्छा, ये नीचे 3 फली छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बीच वाले को उड़ा सकते हैं, 2 रख दीजिए बस। अच्छा, ऊपर नीचे। हाँ, ना हमारा वजन जाएगा खाली। हाँ, ठीक है, बहुत शानदार, लाजवाब। और ये इस कचरे को हम एक काम भी कर सकते हैं। जी। ये कचरे को उठा करके अगर हम इस बेड के ऊपर भी रख दें जी। तो ये भी बहुत शानदार काम करेगा। ये इधर भी देख लीजिए फलियाँ, ये भैया इधर। बहुत बढ़िया, ये आपकी मेहनत है। बहुत दिन से आप बुला रहे थे कि भैया एक बार तो कम से कम आओ, तो नितेश भाई आपकी मेहनत है, शानदार। ये इधर आ जाइए, इधर और अच्छे हैं, लाजवाब। ये वो केला है जिस केले को लोग ये कहते थे यहाँ पे कि भाई ये हो नहीं सकता, और जो तुम कर रहे हो ये गुड़ गोबर और ये कल्चर वल्चर इनसे कुछ नहीं होता। सुदीप भाई आपको क्या लग रहा है? भैया ये छीमी देखिए, शानदार, इसका पास इसकी क्वालिटी एक अलग ही दिख रही है। दिखाओ जरा। इतनी लंबी छीमी तो देखिए कभी फूल में देखें। सुदीप भाई क्वालिटी अलग है। आपका एक परिचय। मैं सुदीप सिंह, ग्राम गांजा, प्रयागराज से हूँ, और मैं भी राहुल भैया के 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पूरी तरह से तो अभी फॉलो नहीं किए, बट इनके कुछ प्रयोग इतना बढ़िया हैं, वो ज़बरदस्त रिजल्ट दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग केमिकल फ्री और जहर मुक्त की तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं। तो इससे जो है बहुत बड़ी हमको उपलब्धि समझ में आ रही कि हम जो है अच्छा भविष्य में कर पाएंगे। और इसी के लिए हम लोग आज राहुल भैया को बुलाए थे, उन्होंने इनका बिजी शेड्यूल में समय निकाल कर आए, और बढ़िया हम लोग को गाइडलाइन मिल रही है इस बार, और इससे भी बहुत अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। आप सुबह से हमारे साथ हैं जी। मन में क्या भावना पैदा हो रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया फीलिंग है। जो मुझको ये लग रहा है कि जो खोज थी वो खोज यहाँ पे आके हमारी खत्म हो गई है, पूरी हो गई है। अब इसके बाद हम बहुत मेरी इस खोज को पूरा किया है नितेश ने। ये बोला कि भैया जैसा आप बोलोगे 100 वैसे ही करूँगा, चाहे रिजल्ट 0 हो या टॉप हो। तो रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट तो अभी ये कुछ नहीं है, ये आगे आ जाइए। राहुल भैया, हाँ एक चीज है जी, हम देख रहे हैं कि ये जो फूल है और सब फूल में एक अंतर हमको दिख रहा है। हाँ, ये कुछ अंतर है थोड़ा सा। ये कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पौधों में कोई पौधा नर प्लस मादा का मिक्सचर होता है। इस वैरायटी के तो हमें लगे ये स्पोर्ट क्वालिटी इतनी लंबी चीमी है। ये दोनों सेम है। हाँ? नहीं, ये अलग है। नहीं, ये अलग है। नहीं, ये कई बार ऐसा होता है कि ये हमें लग रहा है कि एक सांचे में ढाल के ये एकदम सीधी। देखिए इसके जो मॉडल है, देखो सुदीप भाई यहाँ से फिंगर बहुत मोटे हैं, ये एकदम डायरेक्ट सीधी आई है। देखिए, और ये एक बिस्तर तो ऐसे ही है, बताइए एक बिस्तर है। और ये भी, ये क्या पूरे वैसे ही है। बताइए 35-40 किलो के नीचे बहुत अच्छा आ रहा है ना इसमें। चोकिंग नहीं है ना पेड़ में। ये देखो, सबसे बड़ी बात ये देखो कि पूरे पौधे में कहीं चौकिंग, इससे इसके गैप के बीच की दूरी जो 8 से 9 इंच होनी चाहिए वो है। हर बंच चौकिंग ये नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है। इससे इसकी दूरी, उससे उसकी दूरी, उससे उसकी दूरी। देखिए प्रकृति का कितना बढ़िया सिस्टम है कि ये जिगजैग आ रहा है। हाँ, आदमी जिगजैग करने के लिए तैयार नहीं है कहने के बाद। ये देखिए आगे जाइए। और एक चीज और देखिए सुदीप भाई, कितने में डंडे निकल रहे हैं। देखो एक धार के डायरेक्ट सीधे आ रहे हैं। और ये ऐसे वैसे। जी भैया, एक और बात मैं आपको बताऊं। जब आप बोल रहे हो, अभी आप नितिन भाई बोल रहे थे कि राहुल भाई
इसकी बनावट कुछ ये अलग देखिए। है, ऐसा है जैसे जैसे आप प्रकृति की तरफ टर्न होंगे वैसे वैसे अद्भुत परिणाम जो केमिकल में कभी नहीं आए वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा ये विचित्र वैरायटी आ गई। नेचर में बहुत पावर है, अभी आपने नेचर की पावर को फील किया नहीं। जिस दिन हम नेचर की तरफ चले गए तो भाई साहब केवल पौधा लगा करके घर चले जाओ, उसमें ऐसा फल आता है कि देखने वाले आते हैं क्या हो क्या गया। हाँ, तो नुकसान देता है, ये दाग धब्बे बनाते हैं। प्रकृति को जितना छेड़ा है हमने उसके तार पूरे भिन भिना दिए हैं खेती में। थोड़ा कोशिश की है शुरू करने की, अभी आपको शुरू किए हुए लगभग मेरे ख्याल से साल भर हुआ होगा। नहीं, साल भर भी नहीं हुए, मैं अक्टूबर से जुड़ा हूँ। अक्टूबर से आप जुड़े हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। जैसे आप 2 साल पूरे करेंगे जी, और जहां आपके 1000 दिन पूरे हो जाएंगे, जी 1000 दिन के बाद आप हमसे बात करना कि केला, ये लोग नापने वाले हैरान हो जाएंगे कि हमने 54 इंच का भी केले का पौधा अपने हाथ से नापा है। अच्छा, ये 54 इंच मतलब हमारे हाथ में नहीं आ रहा था वो। लगभग 75 से 80 किलो उसका वजन और गहर 5.5 से 6 फीट। उस समय हमारी किस्मत खराब थी कि रात हो गई थी और मोबाइल डाउन हो गए थे। उस खेत हम उस किसान के खेत में सबसे लास्ट में पहुंचे। ये चंदौली जिले की बात बता रहा हूँ मैं। और भाई साहब चरखा, मतलब आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था कि यार ऐसा हो सकता है क्या। क्या किया उसने, केवल बायोमास पे खेती किया टोटल। ये गुड़ गोबर दे दनादन पूरा मल्चिंग वल्चिंग अजी कंप्लीट। और रसायन की जरूरत ही नहीं है, पिला दिया इसको, लीटरों से पिला दिया गोबर। पैसा कांदा और भाप। तो नेचर के जितने करीब जाओगे उतने भैया सुंदर परिणाम आएंगे। अब एक और मजे की बात है जी, अगर आपका केला सीधा यू शेप में आ रहा है जी, तो आप एक सफल और एक बढ़िया और एक टॉप किसान है और केले ने आपको सपोर्ट किया है। अगर डंडा ऐसे आ रहा है तो गड़बड़ी बात है और वजन नहीं आएगा। कैसे? ऐसे डंडा लटक रहा है ना, ऐसे खड़ा हो रहा है तो वजन नहीं आएगा। यू शेप में आ रहा है। एक काम और कीजिएगा, जब इसका बंच मैनेजमेंट हो जाए हाँ सब, तो यहाँ हाँ, धागा बांध के उधर हाँ, बांध देना। मेरे हिसाब से अगर आपने इसमें पूरा नेचुरली जो हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से चले हैं तो आपके इस खेत में टेके की ज़रूरत कम पड़नी चाहिए, 70%, क्योंकि नेचुरल में बहुत ताकत है। यही ग्राफ जिस दिन 8 फीट पे पहुंच जाएगा टेका लगना बंद। टेके का क्या मतलब है, प्रकृति ने पौधा बनाया है, उसका काम है 35 किलो को रोकना। संभालेगा। प्रकृति उसको उतना ही वजन देती है जितना वो संभाल सकता है, लेकिन हम जबरदस्ती उसकी जड़ें काट देते हैं। नहीं, इसकी अक्टूबर से पहले की जुताई है, उसके बाद से इसकी जुताई आज तक तो हुई। एक पौधा नहीं गिरेगा, हमसे लिख कर ले लो, मत बांधना रस्सी, इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, देखम देख रस्सी बांधते हैं। काहे खर्चा कर रहे हो भाई? सुदीप भाई कोई पौधा मेरा ज़्यादा झुक गया, रस्सी घर रखी, ला के मैंने बांध दिया, बात खत्म हो गई। बंधे ना बंधे बस एक धोरे से बांध दो। एक और चीज़ आंधी आएगी तो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही जीरो है बिल्कुल। आपने छेड़छाड़ इतनी की है खेत के साथ, दुनिया भर के बवाल खेत में डालें। जब गैपिंग बढ़ जाएगी तो आंधी आएगी तब भी हवा निकल जाएगी। तो ये नेचर के साथ कनेक्टेड होकर के ये खेती आगे की भी गई है। नहीं, ये नीतीश ये आइडियल कहने प्लॉट है नितेश का। कहने लगा कि भैया ऐसा कह रहे हैं ये इधर देखिए भैया, कि करो जी, हम कांदी बुलाएंगे तो मतलब बढ़िया सा लंबाई है, इसकी तो देखिए। जिस तरह कह रहे हो कह दो और पूरा चीज़ ऊपर गैपिंग होगा, अच्छी पैसा है। जो लगेगा हम जी। पैसा जो नहीं, लगेगा सारी हम- चीज़ें आई हैं। अच्छा, तुमने जो एचडीएल प्रोटीन मिक्स न्यूट्री हमने डलवाया जी जी, तो उससे मैं तो भाई देखो सीधी सी बात है, मैं किसान की जेब इसमें में 50,000 1 लाख रुपए निकलता है तो उसको लगता है आप लोगों का कभी घर में विचार विमर्श हुआ होगा कि पापा को मैं रिजल्ट- पापा को बताया हूँ कि इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा काम समझ में आ रहा है HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्रिएंट्स, और एक और अच्छा मेरे सरसों की खली बहुत ज़्यादा इसमें समझ में आ रहा है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट। माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा हमने यूज़ किया इसमें, हर चीज में जादू है। माइक्रोराइजा यूज किया, उसमें इतनी भयंकर जड़ें आई थी, एक ले मेरा ट्यूबवेल चलाने वाला पाइप गिरा दिया वहीं पे, पूरा जड़ का एकदम जंजाल हो गया था। तो ये जब आपस में हर बीघे प्रति बीघे एक पैकेट 4 किलो का आता है ना। ये नहीं, वो भी पड़ा है, एक 250 ग्राम का डब्बे का आया है, वो भी हमारा पड़ा वाला है। वो भी डाला वो गया है। वाला भी पड़ा है, वो घोल में, वो ड्रिंचिंग में गया 4 है। किलो वाला भी डाले हैं। वो भी 4 किलो वाला हर बीघे में डाले। वो हर बहुत खेत में ऐसे भी डाल दिया, और बाकी ड्रिंचिंग में आप वाला पड़ा है। ये जो 250 ग्राम का डब्बा है ये देखने में 250 ग्राम है, हम इसको 10 किलो भी बना सकते थे मीटिया दे करके, लेकिन ये जब इतना मिट्टी- पर्याप्त है। अक्टूबर में और जब मिट्टी इससे अच्छी चढ़ाई, वो इसकी भी खाली बनी है। माइक्रोराइजा एक पौधे में चोकिंग नहीं ना। अब ये देखो, ये सारा कमाल है। देखो पंडित जी, प्रोटीन मिक्स न्यूट्री, केला गुरु, माइक्रोराइजा। केला गुरु में तो एक इतनी ताकत थी कि 5 दिन पे एक पत्ते निकाला था, 7 दिन की बात छोड़िए। बहुत शानदार। हाँ 5 दिन पे मैंने उसको चेक करने के लिए मैं उसमें रस्सी बांध देता था अच्छा। पत्ते में, और उसके बाद 5वें दिन उस पे जाके देखता था, एक पत्ता पूरा खुला रहता था, उसमें नया पत्ता फिर आ जाता था। एक हफ्ता में निकले कहें, लेकिन हम बोले पापा से, एक हफ्ते में राहुल भैया बोल रहे थे 7 मतलब एक पत्ता निकलने के, ये साला 5 दिन में निकल रहा है। तो देखो रिजल्ट सामने है। अगर यही 8 पे देखो, इसके पत्ते ऊपर हैं, फौजी साहब के पत्ते कहाँ थे? नीचे। अगर यही पौधे को, इसी पौधे को हम 8 फीट पे कर दें
और लाइन से लाइन 8.5 कर दें और लाइन से लाइन 4.5, तो यही क्वालिटी 20% इम्प्रूव हो जाएगी नेचुरली। देखो कितने शानदार बन जा रहे हैं, लाजवाब। ये बहुत इधर भी बढ़िया दिखाओ बेटा, बहुत शानदार। तुम्हें डंडा लाना चाहिए था वो। कितने लच्छे की है और लास्ट तक छीमी बड़ी। अरे तब ये तक उसका भी तो प्रैक्टिस। तो पंडित जी ये या तो तुमने फॉलो किया था, असल में दिक्कत है कि यहाँ हर साल एक ही आदमी फॉलो करता है। पहले इन्होंने आप फॉलो तो किया, छोड़ने वाले नहीं है। फिर वो उसने किया, अब संख्या सुदीप ने, संदीप ने। हाँ हाँ अब संदीप दुकान खोल लिए, तो पहले तो संदीप ने फॉलो किया था, उसके बाद में वो आपके उन्होंने भी फॉलो किया, इस साल आपने किया। हाँ, हाँ। अब परमानेंट चाहिए हमें आदमी जो permanent परमानेंट नहीं तो आप हम आपसे हम permanent जुड़े रहेंगे, हम गाइडलाइन ये मानिए हम हर साल आपका कोर्स लेकिन कम मेरे को करेंगे। लगता है कि इसमें हमने कुछ मिस्टेक किए भी नहीं और अच्छा हो जाता ये, क्योंकि हमारे पास वो सामान जब छोड़ना होता तब याद आता है ये सामान छोड़ना है। आपसे पूछे एडवांस में मंगा के रखिए, वो वहाँ ऑर्डर करने पे 14-15 दिन लगे। अब इस बार मैं बल्क में मंगवा के रखे रहूंगा, एडवांस में हाँ। रखो, जब जरूरत हो लगाओ। देखो वो लगेगा तो ये पहला साल था, मुझे भी डर लग रहा था। तीन- आपका आप जो है confidence आ आप गया? अभी मैं बता रहा था नितिन भाई सुदीप भैया से कि अब आराम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल। अब कॉन्फिडेंस हो गया। हाँ। इसमें पेड़ी तो रखेंगे नहीं आप लोग? नहीं इसमें नहीं रखूंगा। अच्छा। अगले अगर एक रखते खेत तो में 15 से 20 रुपए में करवा देता हम। एक अगला प्लाट है उसमें रखूंगा। कितने पे है? 5.25 है वो, 5.25 पे पेड़ी नहीं बिकेगी। मजबूरी है उसमें रखना। नहीं उसमें एक तरह पेड़ी करने के लिए उसमें और बीच से कटवा दे। एक काम कर सकते हैं उसे, बट वो सामने नहीं होगा। अभी 5.25 में है, हाँ तो बीच की एक लाइन उड़ा दो। 10/5 आ जाएगा। हाँ ये हो सकता है। 10/5 आ जाएगा। कोई बड़े पौधे तो कम हो जाएंगे। यार क्वालिटी भी तो बढ़ेगी यार, वो देखो ना। 10/5 तो हो जाएगा, बीच में एक है तो कम होगा। वो तो 10 फीट या के तो- बीच में सहपसली लो ना। भैया जिग कर लेना। या तो फिर जिगजैग में कटवा दी। ये किसको काटे, इसको हाँ, छोड़ दे। हाँ, जिगजैग में करते हैं। छोड़ दे। हाँ जिगजैग कर लो। सबसे ज्यादा पौधा भी ज्यादा कम नहीं होगा। हाँ जिगजैग कर लो आप, जिगजैग कर लो तो जिगजैग में काफ़ी वो जगह रह जाएगी, लेकिन करो। करेंगे नहीं नहीं करेंगे और इस करो। बार बढ़ा के पौधे लगाएंगे, बिल्कुल। मतलब दूरी बढ़ाएंगे। 8/4.5 पे करो, बहुत शानदार। रहा है ना। हाँ ये छोड़ना है बस, ये देखिए ना कटा हुआ जैसे ये है। देखो सुदीप भाई, और किसान को क्या चाहिए? देखो ये साहब, आखिरी पंजा है, ये हाँ, आखिरी देखो पंजा है। ये इनको मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, 5 इंच की फली है। नहीं मौसम खराब है नितेश का। मैं जितनी चीज कैमरे पे बोलता हूँ, हम नहीं मैं इसमें पहले हमको लोग कह रहे थे मैं इसमें गुड़ गोबर सरसों की खाली 5 किलो NPK आपने बोला था, उसको जब मैं ड्रम में डालता था तो लोग बोलते थे अरे पागल हो गया है साला, ये जानवर के खिलाने की चीज़ को जो है पौधे में डाल रहा है, पागल है ये साला, अब इसका केला अच्छा नहीं होगा। मेरे लेबर बोले थे भैया अगर गड़बड़ हो गया तब लोग बहुत हंसेंगे, तो हम कह लोग हंस रहे हैं इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और है, हम जो लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, हम आपको 3 चीज़ देंगे, ये उसका साक्षात उदाहरण है। ऐसे हज़ारों उदाहरण है, फिलहाल मैं एक मैं खड़ा हूँ आज। मैं आपकी ज़मीन सुधार दूंगा, जब केमिकल जहर नहीं पड़ेगा ज़मीन सुधरेगी, बायोमास चलेगा ज़मीन में तो ज़मीन तो बनेगी। दूसरा, मैं आपका उत्पादन जो है चाहे 2 किलो बढ़ाऊँ लेकिन बढ़ाऊँगा, तो महसूस हो रहा होगा आपको, चाहे 2 किलो फालतू आए लेकिन बढ़ के आएगा। हाँ मैं आपका खर्चा आधा कर दूंगा। हाँ पैसा कम लगा इस बार। 3 चीज़, यही 3 चीज़ हम बोलते हैं। ऐसा जो भी बोले उसके साथ हो जाओ, दुनिया में कोई भी हो, क्या दिक्कत आ रही है? तो ये क्रांति है जिसमें आप जैसे लोग मेरे सिपाही बनते जा रहे हैं, हाँ। और हम सब मिल कर के एक तरफ किसानों को एक रास्ता दिखाएंगे। और जब बड़ा किसान इस काम को करता है, जब कमल जी इस काम को करेंगे, क्योंकि 20 साल के किसान हैं और इनको कोई क्या केला सिखा सकता है। हाँ। लेकिन जब इनके जैसे लोग इस तरफ बढ़ेंगे तो आपके पीछे पीछे एक बड़ा हुजूम आता है। शुरुआत में नहीं आते, लेकिन बाद में मुड़ते हैं। जब वो दवाइयों से परेशान होते हैं तो मुड़ते हैं। आप ही के गांव में हम अभी दोपहर गए थे, लोग केला ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, बोलते हैं फंगस आ गई, ये सही नहीं होगा, 8-8 बोरी DAP डाल रहे हैं। ये आज जब अब मैं अपने 1 बीघे में DAP डाला हूँ, 1 NPK, 1 DAP, 1 यूरिया, 1 पोटास, लगभग मतलब 3 बोरी में पूरा केला तैयार हो गया है। लगभग मतलब 1 बीघा आपके यहाँ। हाँ 1 बीघा। ये मान के चलो कि इनका है लगभग DAP ये 3 ही हो गई। नहीं 1 NPK हमने इसमें बेड बनाते समय डाला था, 1 बोरी NPK। वो वेस्टेज गया, अच्छा कभी नहीं डालना, कोई लॉजिक ही नहीं उसका। 20 दिन काम करता है वो, और तुम्हारा पौधा 20 दिन में तो उसको लेना भी शुरू नहीं करता, तो वो तो गया, माइनस कर दो। उसके बाद आधी हम बोरी यही लिए कहते हैं कि तुम इसको ज्यादातर जितना भी खाते 25 दिन के बाद
25 दिन तक केवल इसके मुंह में खाना खिलाओ बच्चे की तरह चम्मच से, जैसे 19-19 है, गुड़ है, और पोटेशियम हुमेट है, फुलबेट है, मतलब केला गुरु है, घोल। ज्यादातर हम यही ड्रिंचिंग, इसको घोल, करते हैं कि घोल। भाई टाइम वही लगता बाकी है। इस बार बूस्टर डोज बनवा के रखेंगे हाँ हाँ। और केवल 14 दिन में एक बार आना है, दे के घर भाग जाना है, कहानी खत्म। उसी का स्प्रे, उसी के ड्रिंचिंग। और उसके बाद जब फल निकल के आए ना, अरे फल क्या, जब लेबर इसमें थोड़ा मिट्टी वट्टी चढ़ा रहे थे ना, तो कह रहे थे भैया आपकी बार केंचुला इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, सब के चूल्हा कटे जा रहे हैं। तो हम कहे वो डॉक्टर साहब की दवा काम कर रही है। वो भी जानते हैं, बस आपकी शक्ल से नहीं पहचानते, लेकिन आपको भी जानते हैं। हाँ आएंगे आएंगे, वो भी आएंगे। ये तो पानी 2 नंबर दिखाते नहीं ना। ये पूरा 1 नंबर का माल है पंडित जी। तुम तो व्यापारी हो महाराज। हाँ जी, थोड़ी ना केला। तुम तो व्यापारी हो। अगर हमारे हिसाब से इसमें केला कैसा है? 10 लाख नंबर का हम तो कह रहे हैं इसमें नंबर 2 है ही नहीं। फीता लाए क्या? इसीलिए 5वीं बार बोल चुका हूँ सुबह से फीते के लिए। तुम्हारे पास फीता नहीं है, उसे चूतड़ा नापने के लिए रखे हो भैया अपने। ये देखो, ये फली 5 इंच की है, तो ये 7.5 इंच तक लास्ट में पहुँचेगी। 30% 40% फल बढ़ता है। तो इसमें मैनेजमेंट किस बात का करोगे? नहीं, इसीलिए हमें नीचे की फली लंबी चाहिए ना, हाँ। इसीलिए तो हम मैनेजमेंट करते हैं, फलियाँ तोड़ते हैं। इसमें मेजरमेंट करने की लेकिन जब ये है ही 5 इंच की, हाँ तो ये 7.5 इंच आएगी, तो मैं क्यों इसको तोड़ूं? बस मुझे एक नीचे वाला ये तोड़ना है बस। बस इसको हटाते हैं बस। और तब इसका वजन आएगा झंपाक। जबरदस्ती फल भी नहीं तोड़ना है। मुझे नीचे की फली 7.5 इंच की चाहिए। प्लस इसका आएगा वेट, हाँ, 30 प्लस आएगा। हाँ। ये पूरे खेत का एवरेज आपका 30 प्लस जाएगा इस साल। अच्छा 30 के एवरेज, हम भी सोचे 30 का आ जाए बस बहुत है। अब 30 का एवरेज समझते हो आप? यानी कि 300 कुंटल और 12 या 36, 350 कुंटल पर एकड़। और वो भी क्या लगाया? 15-20 हज़ार रुपए की लागत। वो और जिसमें भी गुड़ गोबर खल। वो भी हमको ज़्यादा पता नहीं था। आपसे जितने बार कुछ छोड़ना होता था बस आपको फ़ोन करते भैया भाई क्या डालें, अगर क्या हम उस डालें? बात पे आए ना प्रोफेशनल वाली पे, तो उससे ज्यादा का तो तुम हमें फोन कर चुके जितने रुपए का सामान नहीं लिया है। क्यों जी? एक हाथ पकड़ के चलाना बहुत बड़ी बात होती है। अपना भाई नहीं बताता आज के दौर में। हाँ अरे समझ ले, इसमें 3 बार जी, लगभग 3 बार 25-25 लीटर पर बीघे ही पड़ा है गोमूत्र। बहुत बढ़िया। गोमूत्र का 25 हाँ आपने फोन किया था हमने कि भैया एक ड्रम बचा हुआ है, क्या करें? हम बोले चलाओ दबा के। लीटर हम कर भैया एक ड्रम क्या मेरे पास तो एक और चीज है, तो डालो। इसकी जो टेस्ट होगा इस साल जब आप खाएंगे इसको, तो घर पे पका के खाना जरूर। इसका स्वाद आपको अलग मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जहर मुक्त है। अरे बहुत ताकत है इन चीज़ों में। तुम बढ़ो तो सही इस तरफ देखो, फिर उसके बाद क्या करते हैं? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा वाली कहानी। आप जैसा कह रहे हैं ना, हम पूरी खेती वैसे करेंगे। आप करो सर, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इसका प्रमाण मैं आपको साक्षात दे चुका हूँ। मैंने इनको एक ही चीज़ कही, तुम्हारे पिताजी तो नाराज नहीं हैं। बोलते भैया पिताजी नाराज नहीं है, बस आप बस हमें, हम सारी इज्जत आपके नाम पे दांव पे लगा दी है। बड़ी चीज दूसरे को देना ना। देखा, ये तो होता है। इन्होंने ये कहा कि भैया हम सारी इज्जत आपके चक्कर में दांव पे लगा दी है, बस हमारी इज्जत रख लेना। हमने भैया को एक बार पीछे बताया कि लोग हमको हंस रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना मेरा केला खराब हो जाए। तो भैया कहे नहीं कुछ नहीं होगा, मैं साथ में खड़ा हूँ, 35 40 किलो की लूँगा, तुम्हारे में आएगी। तो फिर थोड़ा सा मनोबल बढ़ गया था। तो देखो जो बोला वो हुआ कि नहीं? हाँ वो हुआ है। तो हम लोग को इतने साल हो गए केले में, इतना अनुभव केले में हम लेके बैठे हैं। जैसे 10-10 हज़ार के पूरा 15-15 हज़ार के IBB है, तो हर किसान उसमें घबराता है। हाँ, अरे यार इतना महंगा, इसे बताओ क्या है वो। और हमने हमेशा कहा नहीं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा नहीं पड़ी हैं। ये मैं अपने रजिस्टर दिखाऊंगा, ये ज़्यादा नहीं है। उधर अक्टूबर से जुड़ा था। अगर आप प्रोटीन और मिक्स न्यूट्री 1-1 किलो, 1-1 किलो नहीं 600-600 ग्राम हर 20 दिन पे दे दो। मतलब नियम बना लो पौधा लगने, जिद आज पौधा लगाया आज नहीं देनी, अब से 20 दिन से लेके बाकी सब चीज़ें एक तरफ। 20-20 दिन पे आधा कीजिए अपना 600-600 ग्राम मिक्स न्यूट्री प्रोटीन कंटिन्यू। और जितना भी आप रासायनिक दे रहे हो मेरी तरफ से उसको घटा के 30% पे ले इस बार रासायनिक हटा देंगे, अगर बिल्कुल नॉर्मल फली कर ऐसी, देंगे। जैसे पंडित जी बोल रहे हैं कि इतनी लंबी फली कैसे आई, तो ये मेन काम तो उसका ये जमीन में है। हाँ, और इसमें पूरी ठंडी, हमने पूरी ठंडी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गुड़ गोबर सरसों की खली, मैग्नीशियम रुका तो नहीं, नहीं, बस बराबर हमने इनको बोला डालते था रहे। जो हम चार्ट दे रहे हैं आंख बंद करके फॉलो करते जाओ, तनिक भी दिमाग मत लगा देना। लोग यहाँ ठंडी में जो है ना अपना बंद कर देते सो जाते हैं घर जाके। हाथ वगैरह। बताते हैं उधर जो है इवल को कहा क्या करो, हम कहा भाई ड्रम तुम लाने तो दो हमको, देखो तुम उसका कितना रिजल्ट मिले। फिर गए एक दिन जो है भाई 23 ड्रम सिन्नू से लिया, हम कहा नवा चक्कर में रहे, हम कहा नया ड्रम हम ले लेंगे।
तो खेत में पड़ा रहेगा, लोग उठा ले। अगले 2 साल के बाद ये पूरा क्षेत्र, अगली बार कोशिश करेंगे कि सुदीप भाई, अगले 2 साल के बाद ये पूरे क्षेत्र के लोग रोज डायरी पेन लेकर तुम्हारे पास बैठेंगे नहीं। और तुम इन्हें बताया अभी करना, मैंने अपने किया और 0 कर दूंगा तुम्हारा यूरेडिए पोटास। अभी मैंने किसी को दिखाया नहीं है अपना, किसी को अपना प्लांट मैं किसी को बताता हूँ मेरा बहुत अच्छा है, सब दिखाते हैं लेकिन मैं नहीं दिखाता। मैं व्हाट्सएप पर भी ऐसे पहले डालता था लेकिन अभी नहीं डाल रहा हूँ। जिस दिन मैं केला काटूंगा टैग कर दूंगा राहुल भैया, अब उसके बाद फिर डालूंगा। नहीं आएंगे, जिस दिन इसकी कटिंग होगी ना, कैसे भी करे टाइम निकाल के मैं आऊंगा, ठीक है? उस समय और सबके खेतों पे घूमेंगे। इससे तो 20 एक प्लाट और इससे 20 है लेकिन उसमें पानी भरा हुआ जिसमें अभी गए थे। हाँ, अभी रात बारिश पड़ी और हम घुस नहीं पा रहे खेतों में। बहुत बढ़िया। तो सुदीप भाई खुश हैं? आप सभी लोग इस क्षेत्र के केले के किसान हैं? मतलब मैं तो पहले से भी संतुष्ट था। और हाँ सुदीप भैया एक बार मेरे पास फोन किए थे सुदीप भाई हमारे बहुत पुराने आदमी हैं। ना तो हमारे लोग को सीना चौड़ा रहता है, हम लोग नहीं, हम पिताजी की वजह से यार नहीं आ पाए। कहना है। अब आप जैसे आपसे मुलाकात हो गई है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। बढ़िया करके करेंगे। और हम काफी डरे हुए थे, भी काफी नर्वस थे अब कहीं तो डर नहीं लग रहा है। राहुल भैया आए देखे, कहते नहीं मेरा नाम वो डुबो दिए हो, केला अच्छा नहीं बहुत है। बढ़िया, बहुत शानदार। मैं बहुत- इससे बेहतर नहीं हो सकता इन बीमार जमीनों में। ये बीमार जमीनें थी, हमने पहली बार में प्रयास किया है। ये बीमार जमीनें थी, हमने बीमार ज़मीनों में काम करना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे ज़मीन सुधरेगी, निश्चित सी बात है इससे डबल ही उत्पादन होना है, नीचे तो जाना नहीं है। बस आप ग्राफ पे आ जाओ और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, जय हिंद। ठीक राम